जय बजरंगबली दोस्तों। आज मंगलवार है, हनुमान जी की उपासना का दिन। तो आज मैंने सोचा कि हनुमान जी की उपासना के दिन आपको हनुमान जी की शक्ति का एक और उदाहरण दूं। वैसे तो आप सब लोगों ने हनुमान जी की शक्ति के बहुत सारे किस्से और कहानियां सुने होंगे, रामायण में पढ़ा होगा, लेकिन एक और बहुत शक्तिशाली था जिसे हम बाली के नाम से जानते हैं। बाली इंद्र का पुत्र और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था उसे कि वह एक जिससे युद्ध करता था उसकी आदि शक्ति उसके अंदर समा जाती थी। इसी मद में मस्तचूर वह एक बार उसने रावण से युद्ध किया और रावण को हराकर 6 महीने तक अपनी काख में दबा के रखा। उसके बाद रावण ने अपनी हार स्वीकार करी और हार स्वीकार करने के बाद उससे मित्रता कर ली। इसी शक्ति के नशे में चूर वह कभी किसी से युद्ध करता, कभी किसी से करता। कहते हैं कि रामायण काल में एक राक्षस था दुदुम्बी, जिसमें 1000 हाथियों का बल था। बाली ने उसे भी हरा दिया, उसके भाई मायासुर को भी हरा दिया। तो उसी शक्ति के आधार पर वह इतना चूर हो गया कि वह जंगल में शोर मचाता, चिल्लाता रहता कि कोई है, किसी में दम है तो मुझसे युद्ध करे। ऐसे ही एक दिन वह वन में पहुंचा तो वहाँ हनुमान जी अपनी भगवान श्री राम की आराधना में लगे हुए थे, अपनी साधना कर रहे थे। तो वह वहाँ शोर मचाने लगा, कहने लगा, है किसी में दम जो मुझसे युद्ध करे? तो हनुमान जी ने कहा, नहीं भाई, किसी में दम नहीं है, और तुम बस यहाँ से चले जाओ, मैं अपने भगवान राम की आराधना कर रहा हूँ। तो बाली कहने लगा, तेरे राम में भी हिम्मत नहीं है जो मुझे हरा दें। तो यह सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे कहा कि चला जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बाली तो मानने वाला नहीं था, क्योंकि वह तो अपनी शक्ति के नशे में चूर था। तो तय हुआ कि अगले दिन दोनों का एक दंगल होगा, दोनों का एक युद्ध होगा। एक निश्चित स्थान पर जाने की बात, युद्ध करने की बात तय हुई। अगले दिन सुबह जब हनुमान जी अपनी राम की उपासना कर निकलने वाले थे तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि आप रहने दीजिए, वह मूर्ख है, वह उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो रहा है, आप मत जाइए। हनुमान जी कहने लगे, जब तक मेरा उसने अपमान करा, मुझे चुनौती दी, तो मैंने उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब उसने मेरे प्रभु राम के लिए कहा तो अब मुझे उससे युद्ध करना अनिवार्य हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, अपने प्रभु की शक्ति से, अपने योग से अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां अंश लेकर उससे युद्ध करने जाएं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया और वह युद्ध करने चले गए। जैसे ही उस दंगल के मैदान में हनुमान जी ने कदम रखा तो बाली के अंदर हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा जाने लगा और उसे अंदर से उस शक्ति के ऐसे हिलोरे उठने लगे जैसे कई समुद्र उसके अंदर दौड़ रहे हों। उसकी नसें फटने लगी, वह ताकत उससे सम नहीं रही थी। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इस मैदान को छोड़कर भाग जा वरना तू मारा जाएगा। और बाली वहाँ से भागा और कई 100 मील दूर जाकर रुका। जब वह थक गया, चूर हो गया, तब ब्रह्मा जी उसके पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि आज हनुमान जी अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां अंश लेकर तेरे से युद्ध करने आए थे और तू उनके 10वें अंश का आधा हिस्सा भी नहीं झेल पाया। तुझे अपनी शक्ति का इतना घमंड था, तो हनुमान जी के सामने कुछ भी नहीं। उसे अपनी भूल का आभास हुआ, ज्ञान हुआ और वह गया और उसने हनुमान जी से जाकर माफ़ी मांगी और उसने कहा कि वास्तव में आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपके तो मैं एक रोम के बराबर भी नहीं, क्योंकि मैं तो आपकी शक्ति के 10वें अंश का भी थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं बर्दाश्त। तो दोस्तों, इस घटना से हमें एक सबक ज़रूर मिलता है कि आपको अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी शक्ति आपके लिए बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन सामने वाली शक्ति का अंदाज़ा लगाना भी ज़रूरी है। और जीवन में कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अगली बार फिर आऊँगा कुछ और ऐसी ही कुछ घटना लेकर, ऐसा ही हनुमान जी के विषय में कोई और जानकारी लेकर। धन्यवाद। जय श्री राम।